कैसे हो बच्चे? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं रस। क्या लेकर आए हैं? रस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 और 12 में हर साल आता है, प्रतिवर्ष आता है। इसके बिना पेपर ही अधूरा है। तो रस लेकर आए हैं, क्लास 10 और 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लो, औकात नहीं है तुम भूल पाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ रस, आपका औकात नहीं है जो भूल के दिखा दे। चलती है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है रस है। हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में ना। तो हेडिंग क्या है? करूड़ रस। अपना हेडिंग क्या है? करूड़ रस। हम लोग पढ़ेंगे करूड़ रस के बारे में। मतलब अपना हेडिंग है करूड़ रस। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? करूड़ रस। देखो पहले बात सुन लीजिए। करूड़ रस, करूड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करूड़ रस के ना, करूड़ रस, करूड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। अब बात यह है, करूड़ रस किसे कहते हैं? करूड़ रस किसे कहते हैं? साफ साफ बोलेंगे ना। जब किसी व्यक्ति घर, जब किसी व्यक्ति घर कोई मर जाता है या कोई सामान खो जाता है, तो जो दुख होता है ना, उससे कहते हैं करूड़ रस। एक बार समझ लो, सिंपल भाषा में। मान जाओ, मान जाओ आपके घर, मान जाओ आपके घर कोई मर गया। मान जाओ आपके घर कोई मर गया, चाहे कोई सामान बिला गया, तो जो कुछ दुख, सॉरी, हमें कहना चाहते हैं, मान जाइए आपके घर कोई मर गया या कोई सामान बिला गया, तो आपको दुख होगा ना। तो जो दुख होगा वही करूड़ रस है, समझे? तो समझ लीजिए। अब करूड़ रस का क्या पढ़ेंगे? उदाहरण। अब क्या पढ़ेंगे? करूड़ रस का उदाहरण। उदाहरण क्या है? क्या आप देख सकते हैं? ब्रज के बिरही लोग दुखारे। उदाहरण क्या है? ब्रज के बिरही लोग दुखारे। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण का मतलब है ना, जो ब्रज के लोग हैं, मैं साफ साफ बोल देगा, बात सुन लीजिए। एक बात ला रहे आपको हम। इस उदाहरण क्या है? ब्रज के बिरही लोग दुखारे। आपको हम बता दें, कृष्णा भगवान, कृष्णा भगवान ब्रज में थे तो गोपियों से प्यार करते थे। मतलब ब्रज छोड़ के कहीं और चले गए तो गोपियां उनकी याद में रोने लगी। ये शायद, मतलब यह बात की बात है, आते हैं अलग। बस आप याद कर लेना, ब्रज के बिरही लोग दुखारे। यह जो उदाहरण है करूड़ रस का है। अब इसके बाद क्या है देखते हैं। अब हेडिंग है हास्य रस। हेडिंग क्या है? हास्य रस। अपना हेडिंग क्या है? हास्य रस। और पढ़िए हास्य रस के बारे में। तो देख लो, हास्य रस, हास्य रस है ना। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। देखो ना, हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। और बात यह है, हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य रस किसे कहते हैं? तो अगला हेडिंग क्या है? हास्य रस। क्या है? हास्य रस। क्या है? हास्य रस। और पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में। देखो ना, हास्य रस, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। और बात यह है, हास्य रस किसे कहते हैं? हास रस किसे कहते हैं? साफ साफ बोलेंगे ना। किसी व्यक्ति के कपड़ा देखकर, आवाज सुनकर, चाल ढाल रखकर जो हंसी आता है ना, वही हास रस है। नहीं समझे? हम आपको बता दें, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका चैन खुल गया है, तो आप देख के हंसेंगे ना, हास रस है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो तेतरा बोल रहा है, तो आप उसका आवाज सुन के हंसेंगे ना, हास रस है। समझे? चाहे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, चाल चल रहा है लटक मटक कर, तो आप हंसेंगे ना, हास रस है। मतलब हम साफ साफ बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति के कपड़ा देखकर, चाल ढाल देखकर, आवाज सुनकर जो हमको हंसी आता है, वही क्या है? हास रस है। आपको आप सब लिखे हैं, अभी देंगे आपको स्क्रीनशॉट, आप लोग उतार लीजिएगा। समझे हैं? किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के चाल ढाल देखकर, कपड़ा देखकर, आवाज सुनकर जो हमको हंसी आता है, वही क्या है? हास रस है। यहाँ देख लो उदाहरण। उदाहरण क्या है? हंसी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हंसी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यही क्या है? हास रस का उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। इस उदाहरण का मतलब कुछ बता रहे हैं, आपकी वो बात बता रहे हैं, आप लोगों की एक बात बता रहे हैं। शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान जब अपना शादी कराने गए थे ना, तो लंगोटा पहन लिए थे, पूरा शरीर में भभूत पोत लिए थे, सांप गोयर बिच्छू पूरा शरीर पर लाद लिए थे। जब शादी में पहुंचे तो उनको देखकर सब
मतलब वहाँ के लोग देखकर इनको हंसने लगा। यही क्या है, हास्य रस का उदाहरण है। अब चलते हैं अगला हेडिंग में। अब क्या है, श्रृंगार रस। अब क्या है, श्रृंगार रस। अब देखिए तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। अब बात यह है, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखे तो है, जहाँ पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं ना, कई तरीके से कह सकते हैं। पति पत्नी, पति पत्नी, मतलब जहां पर पति पत्नी के प्रेम के बारे में बताया जाए वो श्रृंगार रस है। चाहे लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में बताया जाए, श्रृंगार रस है। चाहे नायक नायिका के बारे में बताया जाए, श्रृंगार रस। यहाँ लिखे देखिए ना, जहाँ पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो वहां श्रृंगार रस होता है। मतलब पति पत्नी दोनों का प्यार का वर्णन होगा वो श्रृंगार रस है। यहाँ लिखे भी तो है। अब देखिए उदाहरण क्या है, कहत निठत सिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में कृत है नैनु ही सौ बात। ये उदाहरण है श्रृंगार रस का। अब इसके बारे में हम बता दें, मतलब इस उदाहरण के बारे में हम बता दें, इस उदाहरण का मतलब वो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा भवन है, एक बहुत बड़ा भवन है, उसमें बहुत सारे घर के लोग बैठे हैं। तो वहीं पे जो पति है अपने पत्नी को देख कर ना, मतलब लाइन मार रहा है। तो उसको उसकी पत्नी है वो गुस्सा आ जाती है। तब मतलब जब गुस्सा आ जाती है ना, जब पति पत्नी दोनों एक सामने आते हैं तो जो पत्नी है वो लज जाती है। मतलब जब पति और पत्नी एक पास आते हैं, जो पत्नी का है मतलब लजा जाती है। अब बात यह है, क्या होता है, जो पति पत्नी है दोनों नैनों से बात कर लेते हैं। इस उदाहरण का मतलब यही है। उम्मीद है आप लोग पूरा ये समझे होंगे। अगर आपको कोई कुछ भी फंस रहा है तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम वीडियो में आपके पास भेज देंगे। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी फंस रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका हम वीडियो बना के को भेज देंगे। थैंक यू।